आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और एक बार आज हम बात करने वाले हैं कि एक मसीह होने के नाते हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस विषय पर बातचीत किया और कुछ बातों को हमने वहाँ पर देखा था। और आज एक और महत्वपूर्ण बात पर हम बात करने वाले हैं कि एक मसीह होने के नाते हम अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दें। नीति वचन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 24वें पद में बाइबल ऐसा कहती है कि जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है, उसका बैरी है। इस वचन को यदि हम प्रारंभिक दृष्टिकोण में देखें तो ऐसा लगता है कि ये शारीरिक दंड देने के बारे में बातचीत करता है, पिटाई करने के द्वारा या छड़ी लगाने के द्वारा, या कहें कि भौतिक साधनों का उपयोग करके हम अपने बच्चों को अनुशासन देने की बात करता है। हालांकि ये केवल शारीरिक अनुशासन के बारे में नहीं है, ना ही इसका मतलब अनुशासन के उन रूपों को या उन प्रयोगों को उचित ठहराना है जो सीमा लांघ कर दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। इस वचन का प्राथमिक उद्देश्य प्रेम पूर्ण अनुशासन का समर्थन करना है। ये ईश्वरीय सिद्धांतों पर आधारित होने वाले सुधारों के बारे में बात करता है। बाइबल कहती है कि जो अपने बच्चे से प्यार करता है वो उस पर छड़ी भी लगाता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में अपने बच्चे से प्यार करता है वह अपने बच्चे को बुरी आदतों से बचाना चाहता है, इसीलिए वो उसको अनुशासन में रखता है, क्योंकि अनुशासन बच्चे में बुरी आदतों का विकास होने से रोकता है। और इसके बिना यदि आप समझें, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक से अधिक पाप करने की होती है। नीति वचन 19 और उसका 18 पद में लिखा है कि जब तक अपने पुत्र की तो ताड़ना कर सकता है उसकी ताड़ना करना है, लेकिन जानबूझकर के उसको मार नहीं डालना है, जानबूझकर। क्योंकि अनुशासन की कमी जो है वो मनुष्य के अंदर आलस्य और बेईमानी जैसी जीवन को नाश करने वाली आदतें पैदा हो जाती हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य को जो पापी स्वभाव जो है उसको अपने माता पिता से विरासत में मिलता है, इसलिए इस बात को समझना और भी अधिक जरूरी हो जाता है कि यदि हम अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते हैं तो जो पाप के जो परिणाम हैं तो हमें पाप के परिणामों का सामना करना पड़ता है। अब यदि मैं बात करूं एक मसीही अनुशासन के बारे में, तो ये कोई शारीरिक या क्रोध में किया जाने वाला काम नहीं है। अनुशासन जो है वो गुस्से से करने वाला कोई काम नहीं है और ना ही किसी दूसरे के उकसाने के द्वारा किया जाने वाला काम है, बल्कि एक पिता बाइबल के अनुसार एक पिता जो अपने बच्चे को अनुशासन में रखता है वो ये दिखाता है कि वह अपने बच्चे को प्यार करता है और वो उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। इस प्रकार का अनुशासन जो है वो चरित्र का निर्माण करता है। अपमानजनक या कठोर प्रतिक्रियाएं केवल बच्चे को निराश करती हैं और उन्हें सत्य के प्रति अधिक विरोधी बनाती हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं और यदि करते भी हैं तो वो बहुत थोड़ा प्रयास करते हैं। एक लापरवाह माता पिता ही अपने बच्चे को अनुशासित करने में विफल रहते हैं। बाइबल कहती है इब्रानी की किताब 12 का 5 और 6 में विश्वासियों को परमेश्वर के सुधार को हल्के में ना लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर उन लोगों को अनुशासित करता है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। इब्रानी की किताब 12 उसके 11वें पद में इस तरह से लिखा है कि अभी फिलहाल अगर हम देखें वहाँ पर जो लिखा है कि हर प्रकार का जो अनुशासन है ना वो सुख की बजाय थोड़ा दर्दनाक लगता है,
लेकिन बाद में यह उन लोगों को धार्मिकता का और शांतिपूर्ण एक फल देता है जो इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चे को परमेश्वर की ओर बढ़ाने में, अनुशासन जो है एक महत्वपूर्ण बात है, और हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अनुशासन दें और उसके द्वारा हम उसे बुरी आदतों को उसमें विकसित होने से बचाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।